हरी भरी धरती हो, नीला आसमान रहे, फहराता तिरंगा चांद तारों के समान रहे। त्यागशूर वीरता महानता का मंत्र है। मेरा यह देश एक अभिनव गणतंत्र है, एक अभिनव गणतंत्र है। Good morning to all present here and to all connected with us virtually. We, on behalf of Salvan Public School Gurugram, extend a warm welcome to you to celebrate the 73rd Republic Day of India. The day carries a great significance for our country. It was a chilly Thursday morning on January 26, 1950. The air was charged with excitement. Delhi had been preparing for weeks for this day. The rehearsals for the event had started, since it was, after all, a historic day. The day when India would declare itself a sovereign, democratic republic. And the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, would be installed in office. He proudly pronounced, "It is a great day for our country. At no period, even during the most glorious eras of which we have record, was this whole country brought under one constitution and one rule." And today, the entire nation is adorned with tricolor to celebrate the unceasing efforts and sacrifices of the true patriots who dreamt for Purn Swaraj for all of us. It is also the day to cherish the valor, commitment and devotion to duty of the gallant persons of our armed forces who camouflage their lives with the life of the nation. It is indeed the day to applaud those magnanimous Indians whose passion for Tiranga ignites the fire of nationalism amongst all of us. बसंती धुन यह विश्व गाए, हिंद सजीला साज बने, तीन रंग से सजा तिरंगा, हर दिल इस पर नाज करे, हर दिल इस पर नाज करे। Tiranga, our national flag, always holds an exceptional place in all our hearts. And this has been beautifully expressed by our young companion, Vanshika of KG grade. झंडा है भारत की शान, झंडा है वीरों की आन, इसको हम शीश झुकाते, जंगल मंगल गीत गाते। जय हिंद। Our national flag reflects a unique combination of virtues necessary for the entire world to absorb and propel with. Let's begin the celebration with the unfurling of Tiranga. For that, I would request respected Principal Ma'am to proceed for the ceremony. I also request all to rise for the ceremony, followed by the national anthem. Thank you, ma'am, for doing the honors. I would again request our principal ma'am to address the gathering. पूरे कैंपस में बच्चे खेल रहे होंगे, बच्चे नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे और इस गणतंत्र दिवस को मना रहे होंगे। पेंडेमिक है, लेकिन बहुत खुशी होती है जब देखते हैं कि बच्चे घर पर हर एक चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और इसके लिए मेरा बहुत बहुत मन से आभार है सभी टीचरों को, सभी पेरेंट्स को, क्योंकि इससे बड़ी देश की सेवा हम लोग नहीं कर सकते जहाँ पे कि हम देश के भावी नागरिक को उनके पढ़ने लिखने को, उनके ज्ञानवर्धन को पूरी तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेरा बहुत 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 आभार सारे टीम मेंबर्स को कि थैंक यू सो मच कि आप अपनी यंग जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और पेरेंट्स के लिए भी मैं कहूंगी कि आप भी बहुत बड़ा देशभक्ति का काम कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इससे बड़ी देशभक्ति नहीं हो सकती कि आने वाली भावी पीढ़ी को हम लोग संजो के और सहेज के रख रहे हैं इस वक्त। पंडित गिरधारी लाल जी जो हमारे सर्वान एजुकेशन ट्रस्ट के फाउंडर थे, वो हमेशा कहते थे सर्विस बहुत ज्यादा, और ये मोटो जो है हमारे सर्वान में हर एक के कण कण में बसा हुआ है, और इस चीज का सबसे बड़ा प्रमाण हमने अपने 2 सालों में लिया। तो थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू सो मच पेरेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे देश के लिए इस तरह से सेवा करने के लिए तत्पर रह रहे हैं हमेशा। रिपब्लिक डे हमेशा जब भी मैं याद करती हूँ बचपन से टीवी पे, हमारे हम सब जानते हैं, मेरी एज ग्रुप के जितने लोग होंगे उन्हें मालूम, दूरदर्शन के ऊपर लाइव टेलीकास्ट उस वक्त ये बहुत बड़े तरीके से होता था और आज भी होता है। लेकिन आज मेरे को लगता है कि काफी बच्चे जो है वो नहीं देखते, और वो देख के थोड़ा सा अंदर मन में मलाल होता है। तो हर साल हम कोशिश करते हैं कि सभी बच्चों को प्रेरित करें कि परेड जरूर देखिए, परेड जरूर देखिए। परेड देखना एक रिचुअल नहीं है, परेड देखना है कि जो परेड में दिखाया जा रहा है उसके बारे में अपने आप को प्राउड महसूस कराया जाए, राइट। 75 इयर्स हो गए हमारे देश को बने हुए, और 75 इयर्स स्पेशली आज वाला जो रिपब्लिक डे परेड होगा वो बहुत 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 बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। और स्पेशली जब आप हरियाणा की झांकी देखेंगे, झांकी सबके लिए बहुत फेवरेट रहता है। झांकी जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो यहाँ के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं उन सबको दिखाया जा रहा है। इसी तरह हर स्टेट से बहुत सारे झांकियाँ जो आने वाली हैं वो हमारे आज़ादी के 75 इयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से कि आज का जो गणतंत्र दिवस समारोह जो 10 बजे से शुरू होने वाला है उसे जरूर देखें और अपने आप को प्राउड फील कराएं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें जिनसे हम प्राउड फील करते हैं उसी से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हमारा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि देखो हमारा देश देखो कितना आगे है, और हमारे देश की जो पुरानी जो परंपराएं हैं या पुराना जो चीज जो हमने जो अचीव किए हैं टारगेट्स वो कितने बढ़िया हैं। हम लोगों ने आपके साथ एक सर्कुलर शेयर किया है सभी पेरेंट्स के साथ, जिसके अंदर एक लिंक है जिसमें लाइव टेलीकास्ट आप वॉच कर सकते हैं। एक फीडबैक फॉर्म है और मुझे बहुत खुशी हुई वो फीडबैक फॉर्म देखकर, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि हमें रेट करना है जो मार्चिंग कंटिजेंट। और अगर सब टीचर्स और पेरेंट्स जो देख रहे हैं जिन्होंने मेरे को सुना और बच्चों ने भी, तो 4-5 सालों से मैं यही सबको बोल रही हूँ हमेशा कि परेड देखो और उनको ग्रेडिंग करो कि किसकी सबसे अच्छा कॉन्टिजेंट मार्चिंग था। तो आज कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि मैंने रिहर्सल थोड़ा सा देखा और मैंने देखा कि कॉन्टिजेंट जो है मतलब उनमें आप फर्स्ट सेकंड कर नहीं पाएंगे, इतना बढ़िया मार्चिंग कर रहे हैं। और मैं एनसीसी स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे मालूम है कि राजपथ पे किस तरह की फीलिंग होती है, बिकॉज मैंने अटेंड किया है। और उस वक्त जो मन में गौरव महसूस होता है, जो मन में खुशी महसूस होती है, और वो जो कलर दिखते हैं राजपथ पे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। सो जब भी आप लोगों को चांस मिले राजपथ जरूर जाइएगा और जरूर इस महोत्सव का आनंद उठाइएगा। एक आखिरी चीज आप सबको दोबारा से बताना चाहूंगी, जो मैं हर बार जब भी आपको संबोधित करती हूँ आपको बताने की कोशिश करती हूँ, कि हर इंसान चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत आगे जाए। हर बच्चा चाहता है कि मैं बहुत आगे निकलूं, लेकिन वो आगे निकलने के लिए जो 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं अगर उस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक चीज होती है इज्जत यानी रिस्पेक्ट देना हर चीज को, और दूसरा होता है प्यार। ये 2 चीजें अगर आपकी जिंदगी के अंदर आप उतार लेंगे
तो सक्सेस तो गारंटीड है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बाद पीस ऑफ माइंड आएगा। पीस ऑफ माइंड हुआ तो हम हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सो रिस्पेक्ट को आप सिखा नहीं सकते, आप पढ़ा नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये किताब में लिखा है कि आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए तो प्लीज अपनी इज्जत कीजिए। ऐसे नहीं होगा, आप सब जानते हैं ये। तो छोटी छोटी चीजें जो अगर आप करेंगे डे टू डे लाइफ में, आप देखेंगे कि बच्चे आपसे सीख रहे हैं, बिकॉज वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट बट कॉट, राइट। तो आपसे एक गुजारिश है कि आज जब माननीय राष्ट्रपति झंडा लहराएंगे, मैं अपने बचपन से करती आ रही हूँ, मेरा पूरा परिवार करता है, हम सब खड़े होते हैं रिस्पेक्ट के लिए। क्योंकि अगर आप अपने देश की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अपने स्कूल की नहीं कर सकते, अपने कॉलेज की नहीं कर सकते, अपने ऑफिस की नहीं कर सकते, अपने घर वालों की नहीं कर सकते, तो फिर आप अपनी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। तो यही आज का मेरा आपको क्या बोले एक संदेश है आज के रिपब्लिक डे पर, जिसमें हम उन सबको याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, हमें अपने अधिकारों के बारे में बताया, हमें अपनी ड्यूटीज के बारे में बताया। तो आज ये एक ड्यूटी आप सबको मैं दे रही हूँ कि कृपया कॉन्शियसली इस ड्यूटी को निभाइए कि इज्जत जो है वो सर्वोपरि है। आपकी रिस्पेक्ट करना हर चीज को, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो आपके साथ काम करने वाले हो, चाहे वो आपके घर के लोग हो, इज्जत को सबसे सर्वोपरि रखिए और उसके बाद प्यार अपने आप जुड़ेगा उसके साथ और सक्सेस आपकी गारंटीड है। सो गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बच्चों ने छोटे छोटे प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और आप लोग इसको जरूर एंजॉय कीजिए, क्योंकि घर बैठकर भी उन्होंने इतना एफर्ट किया है, तो वी मस्ट अपलॉड दैट एफर्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे अहेड and God bless us all. We intend to see the children very soon. Most probably from 1st of February, we are starting the school from 9th to 12th, and in phases we'll open for the rest of the schools. So, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, and continue watching and enjoying the program. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspiring words. जय जय शुभ्र हिमाचल श्रृंगा, कलरव निरत कलोलिनी गंगा, भानु प्रताप चमत्कृत अंगा, तेज पुंज तप वेश। जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। India is thought to be a plural society, both in letter and beliefs. But on the contrary, it is truly characterized by its unity in diversity, a grand synthesis of culture, religions, and languages of the people belonging to different castes and communities has upheld its harmony and cohesiveness. Let us now feel the pride to be the part of incredible India with the recitation in praise of our country by Ananya Sarabgi of class 7. तुझको नमन ऐ मेरे वतन, महिमा तेरी मैं क्या कहूँ, महिमा तेरी मैं क्या कहूँ। तेरे गुणों का गुणगान मैं हरदम यूं ही करती रहूं, मैं हरदम यूं ही करती रहूं। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अनन्या सरावगी आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है यह अपना हिंदुस्तान है, यह अपना हिंदुस्तान है। मेरे भारत की रचकड़, यह रचकड़ मेरा नाम, यह रचकड़ तेरा नाम है। सत्यम शिवम सुंदरम की धरती, यह अपना हिंदुस्तान है, यह अपना हिंदुस्तान है। यह रचकड़ गिरजा गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद यही हमारा। यह रचकड़ गुरु ग्रंथ बाइबल, गीता यही कुरान है। यह अपना हिंदुस्तान है, यह अपना हिंदुस्तान है। तेरी भाषा मेरी भाषा, इसकी उसकी अपनी भाषा। यह रचकड़ जो बोल रही है, प्रेम रस रंग घोल रही है। यह अपना हिंदुस्तान है, यह अपना हिंदुस्तान है। कोई मजहब धर्म नहीं है, कोई पंथ संप्रदाय नहीं है। हम सब है अल्लाह के बंदे, नानक का अरमान यही है। यह अपना हिंदुस्तान है,
यह अपना हिंदुस्तान है। तेरे मेरे इनके उनके नन्हे मुन्ने सपने कल के, इनको बस यह समझाना है यह रजकण ही भगवान है। यह अपना हिंदुस्तान है, यह अपना हिंदुस्तान है। हम सब है भारतवासी, सत्य अहिंसा प्रेम प्रकाशी। लाखों जन्मों के तप से इस रजकण का मिला हमें वरदान है। यह अपना हिंदुस्तान है, यह अपना हिंदुस्तान है। धन्यवाद। Though India became a free nation on August 15, 1947, it declared itself a sovereign, democratic and republic state with the adoption of the Constitution. The vision behind drafting the Constitution of India was to give all the power to the citizens of India, the power to choose their own government and pave the way for democracy. Let us listen to Anveshka Khandelwal of grade 4 for understanding our responsibilities towards a constitution. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभे भाई भाई, सबसे पहले संविधान ने बात ही बतलाई। इसके बाद बताई बातें जन जन के हित वाली, पढ़ने में ये सब लगती है बातें बड़ी निराली। संविधान को पढ़कर मानवता को जाने, अधिकारों के साथ जुड़े कर्तव्यों को पहचाने। जय हिंद। The preamble or Udeshika of the Constitution very well states the objectives for drafting the longest constitution of the world. Let us know more about the preamble of a constitution through a lyrical dance presented by Khushi and Shambhavi. प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम भारत के लोग Republic Day celebrations also mark the reverence to the selfless martyrs of our country. And it is believed that music is a wonderful way to convey our emotions for our brave warriors. Let us pay tribute to our martyrs with a young Salvanian, Hitarth Kalra of grade 4th.
Delhi is a structure dedicated to the loving memory of the warriors who sacrificed their precious lives for the love for the nation. Let us know more about the details of the war memorial narrated by Veronica of class 9th. भारतीय सेना यानी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, गौरव और अदम्य साहस की एक ऐसी मिसाल जो युद्ध और शारनी दोनों में अपना फर्ज निभाती है। और उस सेना की ताकत है वो एक एक जवान जो जल, थल और नभ में अपनी वीरता के जौहर दिखाता है, जिसकी एक अंगड़ाई से देश का हर दुश्मन थर्राता है। पर जीत की नींव तो अमर असंख्यत बलिदानों पर रखी जाती है। और अब समय है 1947 के बाद शहीद हुए उन हजारों वीरों के बलिदान के सम्मान का, जिन्होंने आजाद भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण मातृभूमि को समर्पित कर दिए। इसके लिए दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट के सामने एक भव्य राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। 40 एकड़ में फैले गोलाकार युद्ध स्मारक के 4 चक्र हैं। पेड़ों से बना रक्षा चक्र दिखाता है कि एक वृक्ष की भांति कैसे हमारे जवान भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसके बाद आता है त्याग चक्र, जो पत्थरों से तराशी गई 2 पंक्तियों का है और हर एक पत्थर अलग अलग युद्धों और सैन्य अभियानों में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले 26,000 महान बलिदानियों के नाम से रोशन हो रहा है। तीसरे चक्र यानी वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों प्रभावों की वीरता की कहानी अंकित है। और इस स्मारक के बीचों बीच स्थित अमर चक्र में है अमर ज्योति, जो हर भारतीय शहीद जवान के शाश्वत शौर्य की गाथा कहती है। और यह 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि हमारे सशस्त्र सैन्य बलों का हौसला अधिक अटल है। और इस स्मारक के साथ एक पार्क है जो 21 परमवीर चक्र सैनिकों के साहस की कहानी कह रहा है। जिन्होंने तिरंगे की शान रखने को सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमारे सुनहरे कल के खातिर अपना आज कुर्बान किया है। दिन हो या रात, माँ भारती पर न्योछावर हुए उसके बेटों का यह स्मारक हर पल भव्यता से सराबोर है। आज देश की प्रगति में उनकी वीर गति भी चमक रही है, जिन्होंने हंसकर अपने प्राण गंवाए, जो लौट के घर न आए। जहां हर रोज इंसानियत खिले, यह वो गुलिस्तान है। जहां हर रोज इंसानियत खिले, यह वो गुलिस्तान है। धर्म, जाति, रंग, भेद से जो है ऊपर, वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा हिंदुस्तान है। Let me now take you all to witness a panorama of warm expressions of the students of our school for their beloved country on the foot tapping notes of Hum Hai India. दिल की धड़कन है वतन, तुझ पे कुर्बान है हम। रग रग में बन के लहू, मुझ में तू
सबसे आगे है, परचम दुनिया भर में तेरा शान से हम लहराते हैं। हर गली मोहल्ला सड़कों को स्वच्छ किया है हाथों से। हम नव भारत के युवा हैं, सब जीतेंगे नेक इरादों से। इस देश को सर आंखों पर हमने हर बार बिठाया है। जो सोच सके ना पूरा विश्व हमने वो करके दिखाया है। तू मुल्क नहीं है गर्व है, तेरा हर दिन जैसे पर्व है। तेरी मिट्टी मेरा चंदन, तू सबसे बड़ा फर्ज है। मुझे गर्व है मैं तेरी मिट्टी का हिस्सा हूँ। तेरे नाम को हिंदुस्तान में जीता हूँ। हर मजहब से ऊंचा हमको सम्मान तेरा, उतना तो लहू भी नहीं मुझ में है तू जितना। तू रंग है होली का, मीठी सी सेवइयां है। तू अली है, नानक है, ईसा है, कन्हैया है। I would like to conclude today's celebrations with a pledge. A pledge to be courageous for us and for our country. Courage to give. Courage to think different. Courage to invent. Courage to discover the impossible. Courage to travel into an unexplored path. Courage to share knowledge. Courage to remove pain. Courage to reach the unreached. Courage to combat problems and succeed, because that is for the true virtue of Bharat. Jai Hind, Jai Bharat.